स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोग को आव्यूह के प्रकार के बारे में बताने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देंगे कि आव्यूह का प्रकार क्या होता है, यानी कौन कौन से आव्यूह के प्रकार हैं, यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में देखने जा रहे हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। ये हो गया आव्यूह के प्रकार, ये हम लोग का टॉपिक हो गया। आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो आइए सबसे पहले एक नंबर में हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स कि पंक्ति आव्यूह क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जिस आव्यूह में सिर्फ एक पंक्ति होती है, यानी जिस आव्यूह में सिर्फ एक ही रो होता है, वैसे आव्यूह को हम यहाँ पे पंक्ति आव्यूह अर्थात रो मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं एक नंबर हम लोग का है पंक्ति आव्यूह हो गया, जिसको अंग्रेजी में रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ये कैसा होता है तो देख सकते हैं यहाँ पर एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही रो होता है। जैसे मान लीजिए इस आव्यूह में सिर्फ एक ही रो दिख रहा है, इसलिए इस आव्यूह को हम लोग पंक्ति आव्यूह कहते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग आते हैं 2 नंबर में स्तंभ आव्यूह, जिसको अंग्रेजी में कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कि स्तंभ आव्यूह क्या होता है। आप यहाँ पर स्तंभ जो शब्द है, इसी शब्द से पहचान सकते हैं कि स्तंभ आव्यूह किसको कहेंगे। जैसे यहाँ पर पंक्ति आव्यूह में सिर्फ एक ही पंक्ति थी, तो इसको पंक्ति आव्यूह कहा जा रहा था। उसी तरह से यहाँ पर अगर स्तंभ आव्यूह है, इसका अर्थ ये हुआ कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, वैसे आव्यूह को हम स्तंभ आव्यूह अर्थात कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। यानी ये हो गया हमारा। देखिए यहाँ पर आव्यूह को देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से सूचित कर रहे हैं, और इस आव्यूह में सिर्फ एक ही पंक्ति है। देखिए यहाँ पे ये एक ऐसा आव्यूह है जिसमें एक ही स्तंभ है। देखिए यहाँ पे इस आव्यूह में क्या है, सिर्फ एक स्तंभ है, इसलिए इसको स्तंभ आव्यूह हम लोग कहते हैं। उसी तरह हम लोग बात करेंगे तीसरा नंबर आव्यूह को जो प्रकार है। जैसे मान लीजिए कि वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हमारा वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आप तो पहले भी जानते होंगे कि वर्ग किसे कहा जाता है, यानी जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है, उसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। लेकिन वर्ग आव्यूह की बात है तो इसका मतलब ये हुआ कि वैसा आव्यूह जिसके पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या समान हो, वैसे आव्यूह को हम लोग वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा एक आव्यूह है, 1 2 3 4। ये कौन सा आव्यूह है तो वर्ग आव्यूह हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए 2 पंक्ति है और यहाँ पे 2 स्तंभ है। तो 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। यहाँ पे क्या है कि पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान है, यानी रो और कॉलम की संख्या समान है, इसलिए ऐसे आव्यूह को हम लोग वर्ग आव्यूह बोलते हैं। उसी तरह से अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स विकर्ण आव्यूह के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये हो गया विकर्ण आव्यूह, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम लोग बात कर रहे हैं विकर्ण आव्यूह का यानी डायगोनल मैट्रिक्स का, तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, वैसे आव्यूह को विकर्ण आव्यूह कहा जाता है। एक बार फिर से ध्यान देंगे, वैसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण को छोड़कर यानी फर्स्ट डायगोनल को छोड़कर अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, वैसे आव्यूह को विकर्ण आव्यूह कहा जाता है। यहाँ देखिए जैसे कैसे दिखेगा यह, तो मान लीजिए कि b बराबर हो गया हमारा यहाँ पर 1 3 यहाँ पे हो जाएगा, मान लीजिए 1 हो गया, यहाँ पर 0 0 हो गया, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, मान लीजिए यहाँ पर 5 हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हमारा फर्स्ट डायगोनल है। इस डायगोनल को यानी इस विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी अवयव शून्य हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये विकर्ण आव्यूह है। उसी तरह से एक और देखिए यहाँ पे मान लीजिए d बराबर है यहाँ पर
5 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ -3 हो गया। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, फर्स्ट डायगोनल है यानी विकर्ण है। विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव क्या है, शून्य है। तो ये हमारा क्या लाएगा, विकर्ण अवयव। तो ये हमारा क्या हो गया, अवयव का हो जाएगा। इस देखेंगे यहाँ पे कि ये हम लोग का है अदिश अवयव, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में स्केलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी अदिश अवयव भी जैसे पिछले में विकर्ण अवयव था, वो भी एक प्रकार का वर्ग अवयव था, उसी तरह से यहाँ पर अदिश अवयव भी आपका एक वर्ग अवयव होता है। तो अदिश अवयव का डिफिनेशन कुछ इस प्रकार होता है, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान हो और शेष बाकी जितने भी अवयव होते हैं वे शून्य हों, तो ऐसे अवयव को हम लोग अदिश अवयव कहते हैं। यानी विकर्ण के सभी अवयव यहाँ पे क्या होने चाहिए, समान होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, और बाकी सभी अवयव शून्य होने चाहिए, जो इस प्रकार से होता है। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर 3 है, 0 है, यहाँ भी 0 है और यहाँ पे 3 है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो विकर्ण है, विकर्ण के अवयव क्या हैं, समान हैं और शेष सभी अवयव शून्य हैं। फिर से यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि f बराबर हो गया 1, मान लीजिए 2 हो गया, 0 हो गया, 0, यहाँ भी 0, यहाँ 2, यहाँ 0, 0, 0 और 2 हो गया। तो यहाँ भी देखिए फर्स्ट जो डायगोनल है वह हमारा फर्स्ट डायगोनल के सभी अवयव क्या हैं, समान हैं और बाकी सभी अवयव क्या हैं, शून्य है। तो ऐसे अवयव को हम अदिश अवयव के नाम से जानते हैं हम। अब आइए अगला बढ़ते हैं हम लोग, 6 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। ये हम लोग का हो जाएगा तत्समक अवयव, जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तत्समक अवयव को स्टूडेंट्स अंग्रेजी में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, इसीलिए इस मैट्रिक्स को आई से, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। इसमें भी क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक प्रकार का वर्ग अवयव होता है, यानी एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक हों और शेष सभी अवयव शून्य हों, वैसे अवयव को हम तत्समक अवयव कहते हैं। यानी ये कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पे a बराबर मान लीजिए यहाँ पे 1 है, 0 है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 है। तो इस वर्ग अवयव में क्या है, विकर्ण के सभी अवयव क्या हैं, एक है और बाकी सभी अवयव शून्य है। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसको आई से डिनोट करते हैं हम लोग, कैपिटल आई से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, तत्समक अवयव को। b बराबर भी है, यहाँ मान लीजिए 1 हो गया, 0, 0, 0 हो गया, यहाँ 1, 0, 0, 0, 1 हो गया। यहाँ देख सकते हैं जो विकर्ण है फर्स्ट डायगोनल, इसके सभी अवयव एक हैं और शेष सभी अवयव क्या हैं, शून्य है। तो ये अवयव हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा, यानी तत्समक अवयव कहलाएगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स का, यानी शून्य अवयव की बात करते हैं। ये हो गया हम लोग का शून्य अवयव, ये यहाँ पे हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स। तो इसके नाम से ही स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि शून्य अवयव किसको कहा जाता है, अर्थात एक ऐसा अवयव जिसमें सभी अवयव शून्य हों। एक ऐसा अवयव जिसमें सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, तो उसे शून्य अवयव अर्थात जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। वो किस प्रकार का होगा, तो मान लीजिए कि a बराबर सिर्फ क्या हो, इसमें 0 हो इस तरह से, या b बराबर मान लीजिए कि 0, 0, 0, 0 इस प्रकार से हो, या c बराबर कुछ इस तरह से हो 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये हम लोग का देखेंगे अवयव है। अब अगला त्रिभुज का प्रकार, और वो है त्रिभुजाकार अवयव। तो आइए देखते हैं हम लोग त्रिभुजाकार अवयव क्या होता है। ये हो गया हम लोग का त्रिभुजाकार अवयव, जिसको अंग्रेजी में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है वो दो प्रकार का होता है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव और निचला त्रिभुजाकार अवयव। तो यहाँ पे देखिए ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है
ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव जिसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरा होता है निचला त्रिभुजाकार अवयव यानी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पे जो त्रिभुजाकार अवयव होता है वो दो प्रकार का होता है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आइए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हम लोग का एक अवयव है 1 2 3 और यहाँ पे हो गया 0 3 4, यहाँ पे 0 0 हो गया, यहाँ पे मान लीजिए 2 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है इसको अगर डायगोनल से डिवाइड कर देते हैं तो ऊपर वाला हमारा एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है और नीचे भी त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऊपर में जो त्रिभुज है उसको छोड़कर यानी नीचे वाले में अगर सभी अवयव शून्य रहेंगे तो इसको कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें क्या होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नीचे वाले हिस्से के सभी अवयव शून्य रहेंगे और ऊपर के जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा उसमें कुछ ना कुछ अवयव जरूर रहेगा और नीचे वाले के शेष सभी अवयव क्या रहेंगे, शून्य रहेंगे। तो इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे यानी ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, क्योंकि ये त्रिभुज बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके नीचे वाले में सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। उसी तरह से आइए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में यानी निचला त्रिभुजाकार अवयव में देखते हैं। इसमें क्या होगा कि नीचे वाले त्रिभुज को छोड़कर ऊपर वाले के शेष सभी अवयव शून्य रहते हैं। यानी ये कैसे दिखेगा, तो मान लीजिए कि ये हो गया हम लोग का 1 0 0, यहाँ पे मान लीजिए -3 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 0 ले लिए, यहाँ पर 5 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पर मान लीजिए -1 हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि नीचे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में यानी निचला त्रिभुजाकार अवयव में ये क्या कर रहा है, सब मिल करके त्रिभुज बना रहा है और ऊपर वाले शेष सभी अवयव यहाँ पे क्या है, शून्य है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि समझते हैं कि अगर निचला त्रिभुजाकार अवयव है तो नीचे वाले को छोड़कर ऊपर वाले के शेष सभी अवयव शून्य रहेंगे और यदि ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव की बात होगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात होगी, तो ऊपर वाले को छोड़कर नीचे के शेष सभी अवयव हमारे क्या रहेंगे, शून्य रहेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग क्या देख रहे थे, तो त्रिभुज का प्रकार देख रहे थे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देख रहे थे। स्टूडेंट्स तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। धन्यवाद।